हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान की कृपा होगी आप सब पर। तो ये शाम का समय, एक्चुअली शाम का समय नहीं है, इस समय करीब 7:30 के करीब हो रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि कल मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है और जाना है गंगा नहाने, क्योंकि कार्तिक का कल आखिरी दिन है, पूर्णिमा है। तो जब मैंने पूरे दिन तुलसी पे दिया जलाया है, मैं सुबह उठी हूँ नियम से, तो कल गंगा स्नान करके मैं वहाँ पर पूजा करूँगी और फिर उसके बाद में आके मैं घर पे पूजा करूँगी। और जब पूरे 1 महीने कार्तिक स्नान किया है, अब रोज़ तो गंगा नहीं नहा सकते हैं, हाँ, लेकिन घर में संशोधन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जिनका घर गंगा के पास है ना, वो तो रोज़ नहा भी सकते हैं, लेकिन हमारा घर जो है ना गंगा जी से ना बहुत दूर है और पूरे 1 महीने गंगा स्नान नहीं किया है, इसलिए पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर से गंगा स्नान करूँगी और करना भी चाहिए। और अगर समय है तो ज़रूर से स्नान करना चाहिए। तो बस खाना भी मेरा अब बन गया है और खाने में मैंने बनाया है छोला चावल और पराठे। पूड़ी नहीं बनाई है क्योंकि सुबह पूड़ी आकर बनानी है, इसलिए पूड़ी अभी नहीं बनाई है। रात में मैंने पराठा बनाया है, रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि रोटी किसी को खानी नहीं थी, तो पराठे बना लिए हैं। और चावल और छोले का तो कॉम्बिनेशन होता ही है, वो तो सबको पसंद आते हैं। पूड़ियाँ होती ज़रूर है लेकिन नहीं बनाई है, तो पराठे अभी बनाए हैं और खाना बन भी गया है और सबको अब खिला देती हूँ। क्योंकि अगर अभी मैं सबको टाइम से खिला दूँगी तो मुझे भी किचन साफ़ करने के लिए समय मिल जाएगा। अगर अभी नहीं साफ़ करूँगी तो ये काम ना सुबह ज़्यादा हो जाएगा, तो फटाफट खाना खिला के सबको किचन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह अगर टाइम से उठूँगी तभी मैं घर से समय पे निकल पाऊँगी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है गंगा के किनारे। सुबह हम तो जल्दी उठ गए थे, करीब 3 बजे उठ गए थे, लेकिन सबको उठाते उठाते काफ़ी समय हो गया था। बच्चे तो इतने सुबह कहाँ उठने वाले, लेकिन फिर भी वो उठ गए थे और फिर थोड़ा बहुत समय लगा और फिर हमने चाय बनाई और सबने पी। नहाना किसी को था नहीं, तो बस सब फटाफट तैयार हो गए और ये सब करते करते 4 बज गए थे और अभी भी इतना अंधेरा था। कभी कभी ना सुबह जब हमको कहीं जाना हो ना तो एक अलग ही बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो मम्मी लोग जब जाती थी और घर में बहुत लोग हो जाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। और अभी ना थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है, लेकिन इतना ठंडा नहीं है कि स्वेटर और ब्लेज़र पहनने की ज़रूरत पड़े, तो किसी ने कुछ पहना ही नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल से कपड़े पहने हैं। और मेरी गली में ही इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं कि मतलब हर घर में एक दो गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ी खड़ी करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर कभी एक एक्स्ट्रा गाड़ी आ जाती है ना तो सोचना पड़ता है कि गाड़ी कहाँ पर खड़ी करनी है। जब तक हम लोग पहुँचे थे ना तब तक तो अच्छी खासी भीड़ हो गई। गंगा घाट तक पहुँचते पहुँचते 4:30 हो गया था। काफ़ी दूर पे गाड़ी खड़ी करी थी तो पैदल थोड़ा बहुत चलना पड़ा था, लेकिन भीड़ बहुत अच्छी खासी हो गई थी। और बहुत पहले मतलब रात के आए हुए बहुत लोग थे। तो मैं आपको ना इस घाट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। और ये जो घाट है ना ये बिठूर में है और ये घाट की ना बड़ी मान्यता है, आध्यात्मिक हो या ऐतिहासिक हो, दोनों ही है। और जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं ये ब्रह्मावर्त घाट है और इसे ना बिठूर का ये सबसे मतलब कह लीजिए पवित्र माना जाता है यहाँ का जो घाट है। और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, तब सृष्टि की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर यज्ञ के बाद ब्रह्मा जी की एक खूंटी गाड़ दी गई थी जो आज भी मतलब पूजा जाता है। और यहीं ब्रह्मावर्त घाट पर महर्षि वाल्मीकि ने अपना आश्रम बनाया था। भगवान राम के लवकुश ने भी अपना बचपन भी यहीं पर बिताया था। यहीं पर सीता जी की रसोई है जो कि हम लोगों ने देख रखी है। हम लोग जब छोटे थे तब आया करते थे, अब तो खास आना नहीं होता है क्योंकि सब कुछ देखा हुआ है यहाँ का। और अगर आप ऐतिहासिक कुछ कहें तो यहाँ पर ना बहुत बड़ा नाना साहब का स्मारक पार्क बना हुआ है जिसमें बहुत बड़ी मतलब संग्रहालय है। और हम लोग तो गए हुए हैं, बहुत पहले गए थे। संग्रहालय के अंदर ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि शाही आदेश और सिक्के, डाक टिकट और बहुत कुछ मतलब पुराना। और इतने पुराने पेड़ हैं कि आप मतलब कह लीजिए कि अंग्रेज़ों के समय के पेड़ हैं।
बस इसके बाद में भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए फटाफट बच्चों ने स्नान किया। उसके बाद में हम लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में गंगा मैया की आरती की और फिर वहाँ से निकल लिए, क्योंकि जितना समय होता जा रहा था उतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी और फिर ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए हम लोगों ने फटाफट नहाया और वहाँ से निकल लिए। गंगा स्नान के बाद घर आई तो 7:30 के करीब हो गया था, और वहाँ से आने के बाद में लड्डू गोपाल को और भगवान शालिग्राम को स्नान कराया, उनकी पूजा और भोग लगाया और सबको फिर नाश्ता बनाया, क्योंकि पूजा से पहले बच्चे और घर गृहस्थी देखनी पड़ती है, तो सबको नाश्ता कराया और बनाया खिलाया। फिर किचन को थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया और फिर उसके बाद में मैंने भी नाश्ता किया और मैं सो गई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि बहुत सुबह उठी थी और शाम को करनी थी तुलसी की पूजा। तो आज आखिरी दिन भी था, तो शाम को मैं उठी और फिर नहाया। उसके बाद में पूजा की तैयारी में लग गई। सबसे पहले मैंने भोग के लिए खीर पूड़ी बनाई थी, क्योंकि पूरे महीने के जो 30 दिन होते हैं ना, तो इस तरह से भोग लगाया जाता है और जोड़े से लगाया जाता है। जैसे 31 का दिन होता है तो पूरी 62 लगती हैं, और सब पर मैंने इस तरह से थोड़ी थोड़ी खीर रख दी थी। और आज पूर्णिमा है तो खीर का भोग भी तुलसी माता को लगता है। और खीर पूड़ी अगर आप नहीं बना पाई हैं किसी कारणवश, तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकती हैं। हाँ, 31 आपको लड्डू भोग में चढ़ाने हैं। इसी तरह से अगर आप दीपक नहीं जला पाई हैं, बीच में आपका छूट गया है, खंडित हो गया है, तो आज ना आखिरी दिन है, तो आप ना 31 दिए जला सकती हैं, या 31 बाती की एक दिया आप जला सकती हैं। और कार्तिक का आज आखिरी दिन है, तो कम से कम आप 11 है, 21 है, 51 है, जो भी आपकी श्रद्धा हो तो आप जला सकती हो। मैंने तो पूरे महीने 5 दीपक ही जलाए हैं, मैं वही जला रही हूँ। और पूजा आपको ना जल्दी करनी होती है, तो सुबह नहीं अगर आप कर पाई हैं तो शाम को पूजा करें, क्योंकि दीपदान जो होता है ना, शाम के समय होता है या फिर सूर्य उदय के पहले होता है। और मैंने शालिग्राम को सुबह ही स्नान करा दिया था, अभी इसलिए नहीं कराया है। इसके बाद में माता रानी को जल चढ़ा दिया है, और फिर उसके बाद में माता रानी को चुनरी उड़ा दी है, आईपन लगा दिया है गमले में चारों तरफ से, और माता रानी की जड़ों में भी आईपन लगा दिया है। उसके बाद में माता रानी को फूलों की माला में मैंने पहना दी है, और शालिग्राम का भी मैं साथ साथ में पूजन करती जा रही हूँ। और उसके बाद में माता रानी को मैंने चुन्नी उड़ाई है और रोली, कुमकुम, सिंदूर लगा दिया है। इसके बाद में ना माता रानी को जो मैं सुहाग का सामान लेकर आई थी वो भी मैंने चढ़ा दिया है। चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, रंग है, ये सब मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है। और कार्तिक के महीने में दीपदान तो ज़रूर से करना चाहिए, और तुलसी पूजा भी करनी चाहिए। अगर आप कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा तो ज़रूर से करनी चाहिए। इसके बाद में माता रानी को भोग लगाएंगे। आप भोग में मिठाई भी लगा सकती हैं, फल भी चढ़ा सकती हैं, और इस तरह से भोग में मैंने थोड़ी सी खीर रख दी है, गट्टे रख दिए, और खीर पूड़ी का मैंने भोग लगा दिया है। अब करेंगे भगवान की आरती, और आरती में आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु जी की आरती करेंगी, उसके बाद में माता रानी की आरती तुलसी जी की करेंगे। आप आरती में तुलसी जी का पूरा भजन गा सकती हैं, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। आप आरती करें और आचमन करें, भगवान को आरती दे, खुद आरती ले, और प्रसाद सबको बांटे, और अपने द्वारा की गई पूजा की क्षमा याचना करें। और बस ऐसे माता रानी की पूजा की है। पूरा महीना कैसे बीत गया पता नहीं चला, बहुत अच्छा समय और बहुत अच्छा दिन बीता। तो दोस्तों अब चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। और अपनों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं। जय श्री राधे। राधे राधे।